सभी को जय मसीह की। मैं हूँ जग्गूराज। अब मेरे नए चरण होली जीसस में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बातें करते हैं प्रभु की बहुत ही अच्छी वचन को लेके। अक्सर देखा जाए तो हर घरों में, हर परिवारों में कुछ न कुछ पति और पत्नी के बीच खींचतानी होती ही रहती है। कभी झगड़े होती है, कभी एक दूसरे में विवाद हो जाती है, कभी उसको आरोप लगा लेता है, कभी उसको आरोप लगा देता है और दोनों में कभी जमता नहीं दोस्तों। तो ये क्या कारण हो सकता है कि उनके बीचों में ऐसा नहीं जमता है। एक दूसरे के ऊपर विरोध, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़ा, आरोप लगाना, ऐसा रहता है दोस्तों। लेकिन प्रभु का हम वचन देखेंगे और उसके साथ इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप सभी परमेश्वर को फॉलो करते हैं, जीसस को फॉलो करते हैं, सच्चाई बातों में एग्री करते हैं और मेरे बातों में आप एग्री करते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और वचन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, और अंत तक बने रहें। और इस वीडियो में आपको अच्छा लगता है मेरा बोलने का तरीका और परमेश्वर का जो बात है, वचन है, उसमें आपको एग्री लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम परमेश्वर की एक अच्छी वचन को देखते हैं, जो कि पति पत्नी के बीच जो विवादें होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, वो क्यों होते हैं करके हमें पता चलेगी। चलिए तो वचन निकाल लीजिए आप सब मेरे साथ। आप निकाल लीजिए मेरे साथ इफिसियों 5 अध्याय 33 वचन। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, आप भी पढ़ते जाएं। हर एक पुरुष अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और अपनी पत्नी भी अपने पति का आदर करे। आमीन। देखिए दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, हर एक पुरुष अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का आदर करे। इसमें दोस्तों परमेश्वर का जो वचन है कहता है कि एक दूसरे के ऊपर आदर करना है, एक दूसरे की बातों को लेना है, मानना है और हर एक कार्यों में हाथ बढ़ाना है, एक दूसरे को समझना है करके परमेश्वर यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों। अब यही वचन रोमियो 12 अध्याय 10 वचन में भी रिपीट हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम या जो शादीशुदा जो है पत्नी की बातें नहीं लेता है, या पत्नी जो है पति की बात नहीं लेता, अब पत्नी जो है पति की बात नहीं लेता दोस्तों, यही जो कारण है कि उनके बीच में दरार पैदा होता है, लड़ाई झगड़ा पैदा होते हैं और एक दूसरे में जमते नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, आप एक दूसरे के बातों का आदर करें, मान करें और एक साथ चलने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे को आपको आदर करनी है, एक दूसरे के ऊपर प्रेम रखना है, एक दूसरे के ऊपर आप समझकर बातें करना है दोस्तों। परमेश्वर को वचन यही सिखाता है कि जो पत्नी है अपने पति से आदर करे और जो पति है वो पत्नी का आदर करे, है ना दोस्तों। एक दूसरे मतलब एक ही प्रकार से एक दूसरे का आदर करें दोस्तों, तभी जो है इनका झगड़ा और जो तंगी है वो दूर होगी दोस्तों। आजकल एक दूसरे का आदर ही नहीं करते, बात ही नहीं लेते, एक दूसरे को बात को समझते ही नहीं दोस्तों, इसी के लिए खींचातानी लड़ाई झगड़ा होते हैं दोस्तों। इसी की तरह हम भी एक और वचन देखने की प्रयास करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप निकाल दीजिए कुलिसियों 3 अध्याय 18 वचन। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसा प्रभु में उचित है, और पति पत्नी से प्रेम करे, जैसा मसीह ने कलीसियों से किया। देखो दोस्तों, पति पत्नी जो है एक दूसरे के अधीन होना है
और हर एक बातों में, हर एक कार्यों में, हर एक जो उनके बीच जो बातें होते हैं उन सभी बातों में क्या है, सच्चाई होनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर प्रेम भावना होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को समझ पाएंगे दोस्तों। आजकल समझते नहीं हैं, इसीलिए संदेह की भावना उत्पन्न होती है या एक दूसरे में दरार, झगड़े या बहुत से अफवाहें ऐसा फैलती है दोस्तों उनके बीच में, और वो कभी शांति का अनुभव नहीं लेते दोस्तों। कभी भी उनके ऊपर शांति नहीं होती, कभी भी उनके ऊपर खुशियाँ नहीं आती दोस्तों। लेकिन जो जो पति पत्नी जो अधीर रहेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, प्रेम रखेंगे, उसी का जो है शांति माहौल रहेगा, उसी का भलाई होगा और एक दूसरे बहुत ही अच्छे रहेंगे दोस्तों। नहीं तो बहुत ही झगड़ा होगा और चिल्लाएंगे एक दूसरे के ऊपर, और ये बहुत ही गलत है दोस्तों। तो आप एक पति पत्नी जो है एक दूसरे का आदर करें, प्रेम रखें और हर एक बातों में समझदारी से चलने की कोशिश करें दोस्तों। दोस्तों, परमेश्वर का जो वचन है आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरे बातों में या परमेश्वर के वचनों में आप फॉलो करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब इसलिए करना दोस्तों कि आपके मोबाइल डिवाइस पर जो मेरा वीडियो डला हुआ रहे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें दोस्तों। प्रभु के नाम में सभी को जय मसीह की।